ई शॉप दोस्तों आजकल आईटी इंडस्ट्री में और ज़्यादातर स्टार्टअप्स कंपनी में ई शॉप वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसके तहत एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स ओन करने का ऑप्शन देता है, जिसमें कि ज़्यादातर जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है तो स्टॉक की वैल्यू जो होती है वो मार्केट प्राइस से कम होती है। और अगर हम सीटीसी की बात करें तो ये जो स्टॉक ओनरशिप प्लान होता है पार्ट ऑफ सीटीसी होता है, जिसे पैकेज भी हम कहते हैं। और अगर कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत हाई है तो एम्प्लॉयज के लिए बड़ा ही विन विन सिचुएशन होता है। बट बिफोर ऑप्टिंग फॉर ई शॉप हम सभी के मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन दिस ई शॉप, हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इफ वी ऑप्ट फॉर दिस ई शॉप। अगर हम ई शॉप ऑप्शन चूज करते हैं तो टीडीएस की लायबिलिटी बनती है कि नहीं, और क्या किसी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है या नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज इन शॉर्ट में। Before moving on taxation, first we need to understand that how ESOP works and how the employer allocate these stocks to their employee under this plan. First and foremost, the company issues a grant letter wherein all the terms and conditions are written, और इसमें ये भी लिखा होता है कि what will be the value of the stocks when the employee exercise these options. So basically at this stage, जिसे हम grant कहते हैं, employee receives the right of these stocks. Next, at this stage when the employee fulfill all the terms and conditions, he becomes eligible to purchase these stocks. So basically he earns the right to purchase these stocks. This stage known as vest, and the period between the grant and vest is known as vesting period. Next, at this stage the employee exercises the right to purchase these stocks at the price which was discussed earlier in the grant letter, and finally if he wants he sells these stocks to the secondary market. नेक्स्ट, टैक्सेशन ऑन ई शॉप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ई शॉप पे दो स्टेजेस पे टैक्स लगते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन डुअल टैक्सेशन ऑन ई शॉप। फर्स्ट स्टेज इज एक्सरसाइज। इस स्टेज पे एम्प्लॉय अपने राइट्स को एक्सरसाइज करता है और स्टॉक्स को परचेज करता है एट द सर्टेन प्राइस। एंड इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग दीज स्टॉक्स जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है उसे परक्विजिट कहते हैं, विच हैज टू बी एडेड टू द सैलरी एज पर द इनकम टैक्स। और दोस्तों टू कैलकुलेट दिस परक्विजिट हमें डिफरेंस निकालना होगा बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट एंड द एक्सरसाइज प्राइस विच इज रिटन इन द ग्रांट लेटर। और अगर ये परक्विजिट 10,000 से ऊपर होगा तो इट इज लायबल फॉर द टीडीएस, एंड दिस परक्विजिट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ स्लैब रेट। इट मीन्स इट विल बी एडेड टू द सैलरी। और अगर मान लेते हैं कि सैलरी हमारी 20% के स्लैब में आती है तो ये जो परक्विजिट है वो भी 20% के स्लैब से टैक्स होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दोस्तों लेट्स assume that the exercise price of the stock is ₹100 which was agreed on the date of grant, और हमारे पास 200 यूनिट ऑफ स्टॉक है एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज स्टॉक्स इज ₹180 ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। तो जो हमारा परक्विजिट होगा वो 200 गुणे 80 विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज प्राइस एंड द एफएमवी विच इज़ इक्वल टू 16,000। जो 16,000 ये जो परक्विजिट आया है वो सैलरी में ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ स्लैब। दोस्तों नेक्स्ट स्टेज ऑफ टैक्सेशन इज व्हेन यू सेल दीज स्टॉक्स, और इस सेल कंसीडरेशन पे जो हमें प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल गेन कहेंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दीज स्टॉक्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। इफ द होल्डिंग ऑफ दीज स्टॉक्स बिफोर सेल इज लेस देन 12 मंथ इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो हमने देखा था कि प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सरसाइज डेट वॉज मार्च 2019 और फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 180 रुपए थी, हमारे पास 200 यूनिट था। लेट्स अज्यूम इसमें से हम 80 यूनिट हमने बेच दिया इन दिसंबर 2019। So the holding period is less than 12 months and it will be treated as short term capital gain. तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? 80 into the fair market value on the date of sale which is 240 minus 180 which was the fair market value on the exercise date। जो इसका डिफरेंस आएगा वो 4800 आएगा, और जो इस पर टैक्सेशन होगा एट द रेट ऑफ 15% irrespective of the slab rate. And if the holding period of these stock before sale is more than 12 months it will be treated as long term capital gain. So अगर अपने पुराने एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास 200 में से 120 यूनिट स्टॉक्स बचे थे जिसे हम दिसंबर 2022 में बेचते हैं। इन दिस केस द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो 120 इंटू द डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल जो कि इस केस में 300 रुपए है, माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज विच वॉज 180। और दोस्तों जो कैलकुलेशन आएगी वो 14,400 आएगी। चूंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो इस पर टैक्सेशन 0 होगा। और अगर यही
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसका 10% जो है वो टैक्स लगता है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ यस, प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड click on bell icon to get notification for the upcoming videos. Thank you.